अगर दुबई में आप अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट गोल्डन वीज़ा लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गोल्डन वीज़ा को लेके डिटेल में, सो मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखें। तो हम बात करने वाले हैं क्या एलिजिबिलिटी एंड क्या टर्म्स रहते हैं गोल्डन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्या प्रोसीजर है, किस किस को आप स्पॉन्सर कर सकते हो, क्या फीस रहती है आपकी या आपकी फैमिली को स्पॉन्सर करने की, एंड क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं गोल्डन वीज़ा लेने से। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड टर्म्स की। तो गोल्डन वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होता है वो होता है 2 मिलियन दिरहम। अगर 2 मिलियन दिरहम की आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं दुबई में तो आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक प्रॉपर्टी में हो या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्ट करके गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ही एमिरेट्स में होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होते हो गोल्डन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आपने 1 मिलियन दिरहम का इन्वेस्टमेंट दुबई में किया है और 1 मिलियन का आपने शारजा, रसल खेमा या किसी भी दूसरे एमिरेट्स में किया है तो आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपकी टोटल वर्थ 2 मिलियन दिरहम सिर्फ सिंगल एक ही एमिरेट्स में होनी चाहिए, चाहे वो दुबई है, शारजा है, रसल खेमा है, अबू धाबी है। इसके अलावा दुबई ही एक ऐसा एमिरेट्स है जो आपको ऑफ प्लान अंडर कंस्ट्रक्शन में गोल्डन वीज़ा देता है। बाकी अदर एमिरेट्स में आप रेडी टू मूव इन पर ही गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 2 मिलियन दिरहम का आपका प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, चाहे एक प्रॉपर्टी है, मल्टीपल प्रॉपर्टी है, सिंगल एक ही एमिरेट्स में आपका होना चाहिए। अगर आप ऑफ प्लान में जा रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में तो आप दुबई में अप्लाई कर सकते हैं गोल्डन वीज़ा। बाकी अदर एमिरेट्स में आपकी प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की कि क्या प्रोसीजर रहता है। गोल्डन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में, वो होता है आपका उकूद, जिसको बोलते हैं प्री टाइटल डीड, और वो आपको रिसीव होती है आपका डाउन पेमेंट करने के बाद, जब आपकी प्रॉपर्टी जो है रजिस्टर हो जाती है DLD दुबई लैंड डिपार्टमेंट में। जनरली डेवलपर यहाँ पे 20% डाउन पेमेंट ऑफर करते हैं एंड 4% आपका DLD होता है। तो 24% पे करने के बाद 30 to 45 डेज में आपको उकूद सर्टिफिकेट रिसीव होता है DLD से, लैंड डिपार्टमेंट से। जैसे ही सर्टिफिकेट आपको रिसीव होता है आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डेवलपर्स आपको 5-10% का डाउन पेमेंट भी देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना आपका डाउन पेमेंट है, उसके बाद ही आपको ये सर्टिफिकेट रिसीव होता है जब आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस होता है गोल्डन वीज़ा अप्लाई करने का। जैसे ही आपको खुद रिसीव होगा आप अपना गोल्डन वीज़ा के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने डेवलपर से कर सकते हैं, अपने एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट DLD वेबसाइट से कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट शेयर करके। गोल्डन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका जो टाइम पीरियड लगता है वो 8 to 10 डेज का लगता है। 8 to 10 डेज में आपको गोल्डन वीज़ा आ जाता है, बट उसके लिए आपको इनसाइड द कंट्री होना चाहिए। आप इंडिया में रह के गोल्डन वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, या किसी भी बाहर दूसरी कंट्री में रहकर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। वीज़ा अप्लाई करने के लिए पहले आपको UAE में आना पड़ेगा। आने के बाद आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हो, विदिन 7 to 8 डेज में आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपका मेडिकल हुआ, आपकी एमिरेट्स ID हुई, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। आप अपनी फैमिली को अगर स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो पहले आपका वीज़ा अप्लाई होता है, उसके बाद आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करते हो। आपकी फैमिली के लिए भी सेम इसी तरह का प्रोसीजर रहता है। अब बात कर लेते हैं कि आप किस किस को स्पॉन्सर कर सकते हो गोल्डन वीज़ा से। सो गोल्डन वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप अपनी डायरेक्ट फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो, जैसे कि अपने स्पाउस को कर सकते हो, आप अपने बच्चों को कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने हाउस हेल्प मेड या ड्राइवर को भी कर सकते हो। यहाँ पे आपकी फैमिली का जो वीज़ा रहेगा वो सेम आपकी तरह 10 ईयर्स के लिए रहेगा। आपके पेरेंट्स का, आपकी स्पाउस का, आपके बच्चों का। ओनली आपके जो हाउस हेल्प है उनको 2 साल का मिलता है, बाकी सबका 10 ईयर्स का सेम टेन्योर रहेगा। गोल्डन वीज़ा में बच्चों के लिए एज लिमिट भी होती है, तो जो मैक्सिमम एज है वो है 25 साल। अगर आपके बच्चे 25 साल से ज़्यादा के हैं तो आप उनको स्पॉन्सर नहीं कर पाओगे। आप अपनी बेटी को कर सकते हो रिगार्डलेस किसी भी एज की अगर वो है, अगर उन्होंने शादी नहीं की है या फिर वो सेपरेटेड है। लेकिन अपने सन को आप मैक्सिमम 25 ईयर्स तक ही स्पॉन्सर कर सकते हो, और अगर वो मैरिड हैं, लेस देन 25 ईयर्स हैं लेकिन मैरिड हैं, तो भी आप उन्हें स्पॉन्सर नहीं कर पाओगे। तो बच्चों के लिए रहता है अंडर 25 ईयर्स अनमैरिड फॉर सन, एंड फॉर डॉटर अनमैरिड रिगार्डलेस एनी एज आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो जो मेन पर्सन है जिनके नाम पर गोल्डन वीज़ा अप्लाई होता है उनका जो फ़ीस है वो 10 से 12 हज़ार दिरहम आता है, डिपेंडिंग ऑन एजेंसीज टू एजेंसीज। एंड बाकी जो फैमिली मेम्बर है उनकी आपकी 7 से 8 हज़ार दिरहम फीस आती है, जो कि 1 टाइम फीस रहती है, जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं एवरी 10 ईयर्स अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास है, या फिर आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी लेके अपना वीज़ा जो है ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये
रहता है कि आप किस किस को स्पॉन्सर कर सकते हैं एंड क्या फ़ीस उनकी रहती है। इसके अलावा बेनिफिट में आपको लॉन्ग टर्म यहाँ पर रेजिडेंसी मिलती है। कोई भी वीज़ा 10 ईयर्स की रेजिडेंसी नहीं देता, सिर्फ गोल्डन वीज़ा देता है आपको 10 ईयर्स की रेजिडेंसी। इसके अलावा आपको किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए। आप डायरेक्ट स्पॉन्सर बन जाते हो अपनी फैमिली के लिए। अगर इन फ्यूचर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने का सोचते हो तो उस सिनेरियो में क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर मान के चाहिए आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी, उसके बाद वो पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आपको 60 डेज़ का टाइम पीरियड मिलता है। उसके बाद आपका वीज़ा जो वो कैंसिल हो जाता है। सबसे पहले आपके जो डिपेंडेंट हैं उनका वीज़ा कैंसिल होगा, फिर आपका वीज़ा कैंसिल होगा। बट अगर आपने वो प्रॉपर्टी सेल करके दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो आप अपना वीज़ा जो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो विद इन 60 डेज़ का टाइम पीरियड मिलेगा, उतने टाइम में आप दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उससे आपका और आपकी फैमिली का सबका वीज़ा जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। सो आई होप आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा कि दुबई में अगर आप गोल्डन वीज़ा लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरह गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या बेनिफिट हैं एंड किस किस को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके अलावा दुबई रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी जानना है, कोई भी क्वेरी है, तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख जाएगा, आप उससे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।